गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का किया था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्ट्रेटजीज़ और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। एज ए जनरल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बर्थ कंट्रोल, और मैंने आपको मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया था। इन जनरल कितनी कैटेगरीज़ हैं कि वो 6 कैटेगरीज़ में बांटे जाते हैं। तो बर्थ कंट्रोल जो है ये हमने किया नहीं था, फिर आगे ओनली कैटेगरीज़ को तक ही किया था पिछले अपने पीरियड में। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। डियर स्टूडेंट्स, जनरली जो है मेथड्स बर्थ कंट्रोल के, वो आपके पास 6 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है नेचुरल मेथड, सेकंड है बैरियर मेथड्स, थर्ड इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, फोर्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स हैं पांचवा, और इम्प्लांट्स, एंड सिक्स्थ है सर्जिकल मेथड्स। अब हम सबसे पहले करेंगे नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड जो हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग बिटवीन गैमेट्स। नेचुरल मेथड जो हैं ये हमेशा ही 2 गैमेट को मिलने से रोकते हैं। इनमें हमारे पास 3 आते हैं। एक आता है पीरियोडिक अब्स्टेंस, एक आता है क्वाइटर्स इंटरप्ट्स या विथड्रॉल, एक आता है लैक्टेशनल एमिनेरिया। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस का मतलब है कि इस मेथड में कपल जो हैं अवॉइड करते हैं, एब्सटेन करते हैं क्वाइटस 10 to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इस पीरियड में ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट की जाती है और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई रहते हैं। सेकेंड है क्वाइटस इंटरप्ट्स और विथड्रॉल। ये मेथड वो है जिसमें पेनिस जो है वो वेजाइना से विथड्रॉ कर ली जाती है बिफोर इजैकुलेशन, ताकि इंसेमिनेशन को अवॉइड किया जा सके, इंसेमिनेशन ना हो वेजाइना के अंदर। थर्ड वन है लैक्टेशनल एमिनेरिया। ये वो मेथड है कि इन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, जो कि पार्ट्यूरेशन के बाद आता है। ओव्यूलेशन जो है इस पीरियड में नहीं होती है और कंसेप्शन के चांसेस भी नील ही रहते हैं, बट ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ तक ही इफ़ेक्टिव मेथड है आफ्टर पार्ट्यूरेशन, और ये कोई श्योर मेथड भी नहीं है। फिर आपके पास आता है वेरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स का मतलब है कि ओवम और स्पर्म्स को प्रिवेंट करेंगे एक दूसरे से नज़दीक आने में थ्रू बैरियर्स। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग क्लोजर विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। ऐसे बैरियर जो हैं वो मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कंडोम्स, ये बैरियर हैं मेल्स के लिए, रबड़ और लेटेक्स शीट से बने हुए होते हैं जो कि पेनिस को कवर करने के काम में आते हैं। एंड इन फीमेल्स कंडोम्स ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेकेंड आपके पास हैं डायाफ्राम्स। डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये 3 हैं। ये बैरियर्स हैं जो कि रबड़ के बने हुए होंगे, फीमेल्स यूज़ करती हैं एंड दे आर रीयूजेबल। तीसरे आपके पास आती हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, स्पर्म को मारने वाली क्रीम्स। दे आर यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्शन एफिशिएंसी। ये जो है ये बाकी बैरियर्स के साथ यूज़ की जा सकती है ताकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़िशियंसी है कि ना ये मिल पाए एग और स्पर्म, तो वो और बढ़ाई जा सके। इसके बाद आपकी आती हैं इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस हैं, ये इंट्रोड्यूस की जाती हैं यूट्रस के अंदर। ये 2 तरह की डिवाइसेस हैं आपके पास। आईयूडीज जो हैं आपकी, ये 2 टाइप की होती हैं, एक नॉन मीडिएटेड और एक होती है कॉपर रिलीजिंग, hormone releasing. 3 types of IUDs are there. First non mediated, second copper releasing और third hormone releasing. नॉन मीडिएटेड में जैसे लिप्स लूप आ गया,
कॉपर लीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं इसमें प्रोजेस्ट्रॉट, LNG20 एट्सेट्रा। ये कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट करती हैं या तो बाय इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, या फिर स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है ताकि वो फ्यूज़ ही ना कर पाए। यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल करती हैं। एंड बाय मेकिंग सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स। ये हो गया आपके पास इंट्रायूट्रिन। इसके बाद आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल मीन्स जो कि माउथ से लिए जाएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जनरली हार्मोन्स प्रिपरेशंस होती हैं पिल्स के रूप में। ये या तो प्रोजेस्ट्रोन्स होते हैं या प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। दे अल्टर इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन और ऑल्सो मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। सहेली जो है एक एग्जाम्पल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का। इसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिंसिपल कॉल्ड सेंटक्रोमैन होता है एंड इट इज़ अ वीक वंस पिल। एक ही सप्ताह में एक लेने वाली होती है ये। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हैं वो डेली लेनी पड़ती हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। प्रोजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन जो है ये इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन सेम ही है जैसा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का होता है, लेकिन ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से लॉन्गर पीरियड तक इफ़ेक्टिव हैं। फिर हमारे पास आते हैं सर्जिकल मेथड्स। इन मेथड्स को कॉमनली हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर के लिए अवेलेबल हैं और इट इज़ द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी फर्दर प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स एंड देयर बाय कंसेप्शन। और बेसेक्टोमी जो है ये स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है इन मेल्स वेयर स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू एन इंसिजन इन द स्क्रोटम। ट्यूबेक्टोमी बेसेक्टोमी तो मेल में हो गया, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। ये स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल्स जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट रिमूव किया जाता है, थोड़ा सा इंसिजन एब्डोमेन में देके और या वेजाइना के थ्रू। ठीक है, और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स हैं, लेकिन रिवर्सिबिलिटी इनकी बहुत पुअर है। ये रिवर्सिबल नहीं है। ये फिगर्स के जरिए आपको दिखा रखा है इनका कि किस तरह से इस मेथड को किया जाता है। ये ट्यूबेक्टोमी है और ये वेसेक्टोमी है। इसके बाद अब आपके पास आता है MTP। व्हाट इज़ MTP? MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन MTP जो है वो वैसे तो 1971 से लीगलाइज्ड बैन कर दी गई है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं इसको अवॉइड करना, इसके मिसयूज़ को, और स्पेशली इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड के लिए इसको यूज़ ना किया जाए। MTP जो है वहाँ पे इसेंशियल है, तब ज़रूरी है जब प्रेगनेंसी जो है वो हार्मफुल हो मदर के लिए, फिटस के लिए या दोनों के लिए ही। उस टाइम जो है वो MTP की सलाह दी जाती है। MTP सेफ़ हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, मतलब प्रेगनेंसी के 12 वीक्स तक जो है MTP को यूज़ करें तो सेफ़ है। जबकि अगर MTP इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूज़ करते हैं देन दीज आर रिस्कियर वन। फिर आपके पास आती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और VDs, वनरेबल डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वायरल इन्फेक्शंस जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम,
जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, ये क्योर नहीं होते, जबकि और एसटीडीज क्योरेबल हैं। ये 3 क्योर नहीं किए जा सकते। अर्ली जनरल सिम्टम्स अगर एसटीडीज के हम देखें तो जेनिटल रीजन्स में इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, पेन रहती है, स्वेलिंग्स रहती हैं। इन्फेक्टेड पर्सन्स डू नॉट सीक मेडिकल हेल्प फॉर फॉलोइंग रीजन्स। अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम हो, सोशल स्टिग्मा अटैच टू एसटीडीज, और ये डिजीज़ जो हैं दे आर रिपोर्टेड टू बी हाई अमंग 15 से 24 साल के जो एज ग्रुप है उसमें इनको ज़्यादा देखा गया है। इसके बाद है हमारे पास कि इन इन्फेक्शंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय वेरियस मेथड्स। एसटीडीज़ को अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, use condom during coitus every time, seeking medical help in case of doubt and get it completely cured। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आपका सिर्फ एक टॉपिक बचता है इनफर्टिलिटी, एमनियोसेंटेंसिस और रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का, जो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। फिर ये आपका चैप्टर ये भी ओवर हो जाएगा। अगर क्वेरी हो तो पूछेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।